जय श्री राम। भगवान श्री राम ने माता सबरी को जो भक्ति की 9 अवस्थाएं बताई थी, उसमें मैंने अपने 7 एपिसोड में 7 अवस्थाओं का वर्णन मैं कर चुका हूं। आप पीछे के एपिसोड में देख सकते हैं। भगवान ने माता सबरी को भक्ति की 8वीं अवस्था का वर्णन श्री रामचरितमानस के अरणकांड में जो की है वह इस प्रकार है कि 8म जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। 2 बातें हैं, संतोष और परदोष। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि भक्त को जो कुछ भी प्राप्त हो, जो कुछ भी मिले, उसमें वह संतोष रखे और कभी किसी के दोष को न देखे, यहां तक कि स्वप्न में भी दोष न देखे। जो मिल जाए उसमें संतोष कर लीजिए। जैसे जथा लाभ संतोषा, जो जैसा भाग्य या परिश्रम से मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषी मनुष्य सदैव प्रसन्न और ईश्वर में स्थिर रहता है। सपने होना ही देखई परदोषा, और भक्त को स्वप्न में भी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए या देना चाहिए। माता सबरी जंगल में रह करके साधारण फल खाती थी और फिर भी संतोष में लीन समझकर स्वीकार किया और उन्होंने भगवत भजन करते हुए भगवान का दर्शन किया। कबीर ने तो यहां तक कह दिया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। राजा हरिश्चंद्र ने तो विपत्ति के समय में भी संतोष और सत्य को नहीं छोड़ा। सब आप सारे जानते हैं कथा पुरानी। श्रीमद् भगवत गीता में तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रेय करुण एव च, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सब पर दया रखता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। और भागवत पुराण में तो यहां तक लिखा है कि संतोषः परमो लाभः, माने संतोष ही परम लाभ है। जो इसे पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। स्मृति में बहुत प्रसिद्ध है, संतोषम परमम संतोषः परमम सुखम, यानी संतोष से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। और नारद भक्त सूत्र में तो और विस्तार से निरहंकारिता अद्वेष्टत्वम च, माने भक्ति में अहंकार और दूसरों की निंदा का स्थान नहीं है। इसलिए 8वीं अवस्था में भक्ति को 2 चीजें, संतोष और दूसरे में दोष, इनसे संतोष का पालन करना चाहिए। जो मिल जाए भगवान जो दे दें उसी में प्रसन्न रहिए, और दूसरे में दोष बिल्कुल न दिखे। अतः भक्त को अपने भाग्य और परिस्थिति में सदा संतोष रखना चाहिए और दूसरों में दोष को कभी नहीं देखना चाहिए। जय श्री राम।